मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का दूसरा खत तस्सलुनीकियों के नाम, पहला बाब, पहली आयत से 5वीं, 11वीं से 12वीं आयत। खुदा का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। पलूस और सलवानस और तीमुथियुस की जानब से तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे बाप खुदा और खुदा में यीशु मसीह में है, खुदा बाप और खुदा में यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। ऐ भाइयों, हमें वाजिब है कि तुम्हारी बाबत हमेशा खुदा का शुक्र करें। ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान ज़्यादा होता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियों में तुम पर फख्र करते हैं कि इन दुखों और मुसीबतों में जो तुम सहते हो, तुम्हारा सब्र और ईमान ज़ाहिर होता है। ये खुदा के सच्चे इंसाफ की अलामत है कि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी पाते हो। बस हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बलवाहे के लायक जाने और नेकी की हर एक आरज़ू और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे, ताकि हमारे खुदा और खुदा में यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदा में यीशु मसीह का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 95, पहली आयत से 5वीं आयत। जमाती जवाब। सब उम्मतों में खुदावंद के अजीबात बयान करो, खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। जमाती जवाब। सब कौमों में खुदावंद के अजीबात बयान करो, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजीबात का बयान करो। जमाती जवाब। सब कौमों, सब उम्मतों में खुदावंद के अजीबात बयान करो, क्योंकि खुदावंद अजीम है और हर सताइश के लायक है। वो सब मबूदों की निस्बत ज़्यादा महताब है। अकवाम के तमाम मबूद हिच हैं। जमाती जवाब। सब उम्मतों में खुदावंद के अजीबात बयान करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 23 बाब 13 से 22 है। तुम अंधे रहनुमाओं पर अफसोस। एक दिन यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से कहा, तुम पर अफसोस, ऐ फकीरों और फरीसियों, ऐ रियाकारों, क्योंकि तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो। ना तो आप दाखिल होते हो और ना अंदर जाने वालों को दाखिल होने देते हो। तुम पर अफसोस,
ऐ फकीरों और फरीसियों, ऐ रियाकारों, क्योंकि तुम तरी और खुशकी का दौरा करते हो ताकि किसी को अपना मुरीद बनाओ, और जब वो बन चुका तो उसे अपने से दुगना पंचम का फर्जंद बनाते हो। तुम पर अफसोस, ऐ अंधे रहनुमाओ, जो कहते हो कि अगर कोई हैकल की कसम खाए तो कुछ मज़ायका नहीं, लेकिन अगर हैकल के सोने की कसम खाए तो पाबंद होगा। ऐ नादानों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या हैकल जो सोने को पाक करती है? फिर अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ मज़ायका नहीं, लेकिन अगर नज़र की जो उस पर चढ़ाई हो कसम खाए तो पाबंद होगा। ऐ अंधो, कौन बड़ी है, नज़र या कुर्बान गाह जो नज़र को पाक करती है? बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो हैकल की कसम खाता है उसकी और उसके रहने वालों की भी कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।